Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about Unit 2 syllabus and some important questions. आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास भी मैंने एजुकेशन कमीशंस, एजुकेशन पॉलिसी से कंसर्न की थी। कौन सी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रीवियस से क्वेश्चंस आए हैं, एजुकेशन कमीशन में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर, ये सब डिस्कस किया था हमने। अब यूनिट 2 को एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा और उससे कंसर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ईज लर्निंग पे आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस आगे जाके मैराथन सेशंस भी मिलेंगे। तो यूनिट वाइज अब आपके प्रीवियस से क्वेश्चन चल रहे हैं कि किस यूनिट से क्या कंटेंट आया है। देखिए यूनिट 2 जो है हमारा है एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। एक पार्ट में आपके सारे कमीशंस, पॉलिसीज दे रखी हैं, एक में क्या इसका इम्पैक्ट आता है पॉलिटिकल इम्पैक्ट, और एक में आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट दे रखा है जिसमें आपकी सिग्नलिंग थ्योरी, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी, आपका सिस्टम अप्रोच, बहुत सारा एस्पेक्ट है। और इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, कैसे इकोनॉमिक्स के रूल्स, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट को हमने एजुकेशन एस्पेक्ट में अप्लाई किया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ये सब चीज़ें मेंशन हैं। देखिए सिलेबस देखते हैं थोड़ा सा। कमेटीज़ एंड कमीशंस, कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन, कौन सी कमेटीज़ हैं, कमीशंस हैं जिन्होंने टीचर एजुकेशन में कंट्रीब्यूट किया। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसीज़, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, रिवाइज प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स। ठीक है, इन सब पे इंडिविजुअल लेक्चर आपको ईज लर्निंग चैनल पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल नॉलेज कमीशन, यशपाल कमेटी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जस्टिस वर्मा कमेटी, ये सभी इसका पार्ट है। और सब पे एक एक क्लास ले रखी है मैंने, उसकी PDF भी शेयर की है आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो अभी तो हम प्रीवियस से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आपके अदरवाइज हर टॉपिक पे आपके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। फिर अब पॉलिसीज़ और एजुकेशन का क्या लिंकेज है, कैसे कंसर्न है, एनालिसिस करेंगे हम इसकी। जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन, इससे कंसर्न क्वेश्चंस आते हैं। इवैल्यूएशन एस्पेक्ट, मेकिंग ऑफ पॉलिसी डिसीजन, कैसे आप एजुकेशन एस्पेक्ट में डिसीजन लेंगे, प्लानिंग ऑफ पॉलिसीज़, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। ये आपका यूनिट 2 का पार्ट है। टोटल कंप्लीट यूनिट 2 जो है आपकी प्लेलिस्ट भी मैं शेयर करूँगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे, अवेलेबल है चैनल पे। एक भी लेक्चर ऐसा नहीं है जो अवेलेबल ना हो, इंडिविजुअल टॉपिक अवेलेबल है। प्लेलिस्ट लगाइए, चेक कीजिए और अपनी रिवीजन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और पहली बार देख रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए और प्लेलिस्ट से देखेंगे तो आपको और इजी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, और जो आप चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट वी हैव टेक्निकल इंस्टीट्यूशन शुड बी ओपनड नियर फैक्ट्रीज बिकॉज, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो फैक्ट्रीज के आसपास होने चाहिए। क्यों? स्टूडेंट्स कैन टेक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टर कैन आर इजीली अवेलेबल, अदर फैसिलिटीज आर इजीली अवेलेबल, नन ऑफ दिस। देखिए हम कर रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे स्टूडेंट्स को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, वो जो हैं वो होने चाहिए फैक्ट्रीज के आसपास, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले पाएंगे। ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। स्टूडेंट्स कैन टेक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ईजिली, क्योंकि नियर बाय होंगी फैक्ट्रीज तो दे कैन टेक द ट्रेनिंग ईजिली। ठीक है, हम फैक्ट्रीज को अवेलेबिलिटी या इंस्ट्रक्शन या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने की बात नहीं कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हैं क्योंकि आपके स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है और उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, देन वी हैव नेम ऑफ द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53 के बीच में आया था। तो जस्टिस शरण वर्मा, कमेटी टीचर एजुकेशन BN कश्यप का रोल नहीं है। AR मुदालियर, मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है इसे। तो ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, वो वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। लास्ट ही मैंने आपको क्लास ली थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की, तो डॉक्टर DS राधाकृष्णन जी। ठीक है, 1948 से 49 के बीच में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। देखिए इंडिपेंडेंस मिली 47 में, उसके बाद सबसे पहला कमीशन आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, इन सब की बात की। ठीक है, इतना सक्सेसफुल भी नहीं था क्योंकि अभी जस्ट इंडिपेंडेंस मिली थी, हमें एरिया समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन और डॉक्टर S राधाकृष्णन जी की चेयरमैनशिप के अंडर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 49।
तो ए इज़ योर राइट आंसर। और आपको बाकी भी जो है जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, आपको इनसे कंसर्न एक इम्पॉर्टेंट डे याद रखना है, दैट इज़ योर नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 11th ऑफ नवंबर। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया गया। तो आपको कंसर्न जो बाकी अदर ऑप्शन है उनको भी देखना है। तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर DS राधाकृष्णन जी। ठीक है, आप एक बार चेयरपर्सन भी देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 9 डॉक्टर S राधाकृष्णन जी। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। नेशनल एजुकेशन कमीशन आपका कोठारी कमीशन, DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन मिशन है ये, दैट्स नॉट एजुकेशन, इट्स कमीशन मिशन, कमीशन मिशन। ठीक है, सॉरी, नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन सैम पिट्रोदा। ठीक है, तो इनके चेयरमैन भी दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोसेस। इनमें से कौन सा टीचर एजुकेशन प्रोसेस का पार्ट है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोसेस? इनिशियल टीचर एजुकेशन स्टेज, इंडक्शन स्टेज, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्टेज। जब देखो मैंने आपको क्लास भी ली थी टीचर एजुकेशन से, तो बहुत इजी समझते हैं। सबसे पहले प्री सर्विस, कि आप स्टूडेंट टीचर हैं, पीपल टीचर हैं, आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे, आपको एक प्री सर्विस दी जा रही है आपकी सर्विस से पहले। ठीक है, आपको करिकुलम टीच किया जा रहा है कि आज क्या क्या आपको टीच करना है। बीइंग अ टीचर, आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो आपका क्या करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, BEd MAd कोर्स करते हैं, तो आपको आप अपना करिकुलम देखिए, आपका करिकुलम टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, देन आप इंडक्शन स्टेज पे आते हैं। आप कभी भी कोई भी कंपनी ज्वाइन करेंगे, कभी कोई स्कूल ज्वाइन करेंगे, एनी ऑर्गेनाइजेशन यू कैन ज्वाइन, तब आप इंडक्शन पीरियड में होते हैं। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स प्रिंसिपल सब सिखाए जाते हैं कि हमारे यहाँ वर्क कल्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, कैसे काम किया जाता है। दैट्स योर इंडक्शन स्टेज। देन आप इन सर्विस में हैं, अपनी जॉब में हैं और आप इंडक्शन ले चुके हैं 6 months 1 year की। अब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ हैं। ठीक है, आप डेवलप करेंगे अपने आप को, आपको पता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है। तो सबसे पहले प्री सर्विस, देन इंडक्शन, देन इन सर्विस। ये आपने 3 स्टेजेस याद रखनी है। डिडक्टिव स्टेज का यहाँ कोई कंसर्न नहीं है, तो ऑप्शन डी जिसमें नहीं है वो हटा दो, या ABC या 1 2 3 आपका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है इसमें। टीचर एजुकेशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 phases। प्री सर्विस एजुकेशन, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, अपने प्रोफेशनल कोर्स याद कीजिए, BEd MAd कोर्सेज आप सीखते हैं और आप ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, इंडक्शन एक्चुअली में आप जॉब में आए हैं, आपके कुछ साल इंडक्शन के जाते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, अडेप्टेशन ऑफ द न्यू कंडीशन की, न्यू कल्चर आप कैसे अडॉप्ट करेंगे। अब आप पता लग गया है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वर्क कल्चर है, कैसे काम करते हैं, तो आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ हैं। अब आपकी स्टेज डेवलपमेंट की तरफ ही जाएगी, आप ट्रेनी नहीं हैं आप। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है आपके। ओके, नेक्स्ट वी हैव द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर प्री स्कूल वॉज इनिशिएटेड विद द व्यू ऑफ। मैंने आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी शेयर किए थे ग्रुप में, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग टू एंड बताया था कि कैसे पॉलिसीज़ आई, बीच में कौन कौन से हमारे प्रोग्राम्स आए, और अभी तक का सब एक्सप्लेन किया था। मैं वापस भी शेयर करूँगी आपसे। तो मिड डे मील प्रोग्राम भी उसका पार्ट था। मिड डे मील, देखो नाम अगर नहीं भी समझ आ रहा तो मिड डे मील जो है आपको, कि आपको स्कूल में मील मिलेगा ताकि स्टूडेंट की न्यूट्रिशन वैल्यू को ध्यान रखा जाए। ठीक है, और स्टूडेंट जो है, जो स्कूल में इंगेज हों, एटलीस्ट खाने के लिए ही एजुकेशन ले लें, कि उन्हें, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए ही वो एजुकेशन ले लें। तो इससे इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज़ करने का काम था। हमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करना, नहीं हमें टीचर्स को इंगेज नहीं करना, हमें एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ नहीं करनी। हमारा फोकस है स्टूडेंट्स की, हम उन्हें उनकी इन्वॉल्वमेंट, कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट गेट द एडमिशन, कितने इनरोल हुए हैं, तो इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट, वहाँ आपका आंसर आएगा। ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। मिड डे मील प्रोग्राम विद अ व्यू टू इन्हांसिंग इन्वॉल्वमेंट रिटेंशन, इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ रिटेन भी करें, उनकी अटेंडेंस अच्छी रहे ताकि वो कुछ सीख कर जाएँ।
nutrition values among children, the national program of nutritional support to primary education was launched as centrally sponsored scheme. कैसी स्कीम थी ये? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो 15 अगस्त 1995 को लॉन्च की गई. ठीक है. In 2001, midday meal scheme became a cooked midday meal scheme under which every child in every government and government aided primary school, government plus government aided primary school, was to be served a prepared midday meal with a minimum of content of 300 calories. कम से कम बच्चों को 300 कैलोरीज मिले, एनर्जी 8 to 12 ग्राम प्रोटीन. ठीक है. और मिनिमम फॉर 200 डेज, कम से कम 200 दिन तक ये रेगुलर सर्विस उनको मिले. और 1995 में आई थी 15 अगस्त 1995 को. ओके. द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years has been inserted in Indian Constitution as Article 46, Article 16, Article 45A, Article 21A. बहुत बार कर चुके हैं हम आपका एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स. तो आता है आपका आर्टिकल 21A में. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. आर्टिकल 45 आपका बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ठीक है. तो इसका आंसर है आपका डी. इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ, आपको मैंने इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की क्लास ली थी, उसमें समझाया था क्या मतलब है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का, कि आप इकोनॉमिक्स के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं एजुकेशन में. कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, किन रिसोर्सेज को यूज़ करना है, क्या कंसेप्ट हैं, क्या प्रिंसिपल हैं, ये सब आप एजुकेशन में अप्लाई करते हैं. तो इसमें इकोनॉमिक प्रिंसिपल आएगा, कंसेप्ट आएंगे, इकोनॉमिक लॉज आएंगे. यस ऑफ कोर्स चारों ऑप्शन आएंगे. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. Economics of education is the application of economic principles, concept, laws, all. ठीक है. Okay. The next we have the term budgetary period refers to, जो हम budgetary period कहते हैं कि हमने 2 months का बजट प्रिपेयर किया, 6 months बजट प्रिपेयर किया, 1 year बजट प्रिपेयर किया, तो वो क्या पीरियड होता है? द सब डिविजन ऑफ द मेन बजट, ऐसा कुछ है. मेन बजट तो सुना था हमने, लेकिन क्या सब डिविजन है इसमें? पीरियड आपको डिफाइन हो रहे हैं? नहीं. द पीरियड इन विच द बजट इज प्रिपेयर्ड, द पीरियड फॉर विच द बजट इज फाइनलाइज. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. ऐसा पीरियड जिसमें बजट को आप फाइनलाइज करेंगे. अ स्पेसिफिक ईयर फॉर विच बजट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड. ईयर ज़रूरी नहीं है, कभी मंथली भी हो सकता है. तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. द पीरियड फॉर विच द बजट इज फाइनलाइज्ड. ठीक है. द प्रोसेस, बजटिंग प्रोसेस इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड, क्या होना चाहिए इसमें? स्टडी केयरफुली एजुकेशनल नीड्स ऑफ द स्कूल एंड मेक एस्टिमेट ऑफ द रेवेन्यू नेसेसरी टू मीट दीज नीड्स. हम केयरफुली एजुकेशन नीड्स देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है. बिल्कुल होना चाहिए. आइडेंटिफाई एंड लिस्ट एक्टिविटीज़ यू वॉन्ट टू बी कैरिड आउट इन योर स्कूल विद इन अ ईयर. कि आप आइडेंटिफाई करेंगे एक्टिविटीज़ जो क्या कैरी आउट करनी है आपने, ये भी होना चाहिए. गिव एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज, सोर्सेज एंड स्टूडेंट बजटिंग. बिल्कुल. तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. सब कुछ होना चाहिए ऐसा. ठीक है. एक बार आप गो थ्रू होंगे क्वेश्चन से और आपको मीनिंग क्लियर है तो आप बहुत इजीली मार्क कर पाएंगे. प्लीज़ वॉच द वीडियो लेक्चर्स. मैं आपसे पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, लेकिन वीडियो लेक्चर से ही आपको कंटेंट नॉलेज मिलेगी, कंसेप्ट फॉर्मेशन होगी, आप आंसर मार्क कर पाएंगे. ठीक है. वाइल प्रिपेयरिंग द बजट विच सर्टन प्रिंसिपल्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड. आप बजट बना रहे हैं तो आप क्या क्या चीज़ें सोचेंगे? मैनेजमेंट सपोर्ट, क्या है ध्यान रखेंगे आप? बिल्कुल. एम्प्लॉयज़ इन्वेस्टमेंट, हाँ जी. स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, तीनों चीज़ें ध्यान रखेंगे. ऑल ऑफ द अबव. ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज. कौन कौन से एजेंट्स हैं आपके सोशल चेंज के? फैमिली, स्कूल, नेशनल आर्मी, नेशनल क्लैमिटी. फैमिली तो है, सोशल चेंज मिलता है. ठीक है. बच्चे को स्कूल से भी मिलता है. फैमिली इज़ योर प्राइमरी सोर्स, स्कूल योर सेकेंडरी सोर्स. नेशनल आर्मी एंड नेशनल क्लैमिटी का कुछ रोल नहीं है. तो ऑप्शन ए 1 and 2 इज योर राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. सोशलाइज हो रहे हैं आप, क्या क्या करेंगे आप, क्या रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करता है? ग्रुप एक्टिविटीज़ इन द स्कूल, कॉपरेशन, कंपटीशन, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. कि सोशलाइजेशन करेंगे तो ग्रुप एक्टिविटीज़ भी होंगी, कॉपरेशन भी होगा, 2 लोग ग्रुप में हैं, 4 लोग ग्रुप में हैं तो कंपटीशन भी होगा. ठीक है. इजली यू कैन मार्क योर आंसर. द सोशोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन विल बी. ठीक है. आप टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, मैंने आपको 3 एलिमेंट्स बताए थे, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन.
तो मॉडर्नाइजेशन क्या है? यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं एंड दैट्स ब्रिंग टू सोशल चेंज। पहले आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से चेंज आ रहा है। द सोशियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या इफेक्ट होगा? एलिनेशन इन द स्टूडेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चरल इन्वेजन, कोलैबोरेशन इन द क्लासरूम लर्निंग। भाई मॉडर्नाइज हो रही हो, ये चारों ऑप्शंस तो हैं, ये तो हो ही रहे। द बेस्ट सुटेबल आंसर इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। आपका टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी को के साथ फैमिलियर हो रहे हो, तो दैट मीन्स मॉडर्नाइजेशन की वजह से हो रही हो। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। स्कूल एज अ एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज, स्कूल क्या है आपका? बच्चा पहले घर में होता है, ठीक है, तो प्राइमरी एजेंट है, सेकेंडरी, टेरिशरी एंड नॉटिस। सबसे पहले बच्चे घर में होते हैं, अपनी फैमिली के साथ होते हैं, दैट्स योर प्राइमरी एजेंट। स्कूल में बाद में जाते हैं, सेकेंडरी एजेंट। ठीक है, सोशलाइजेशन का पार्ट है, बट प्राइमरी इज योर फैमिली, सेकेंडरी इज योर स्कूल। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आई होप आपने आंसर भी मार्क किए होंगे, पॉज किया होगा वीडियो को और आंसर मार्क किए होंगे। तो अपना स्कोर भी देखिए, और जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे आंसर चूज़ करना है, उसी तरीके से करेंगे तो आप इजीली आंसर मार्क कर पाएंगे। वीडियो लेक्चर्स देखिए, आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस आपने मांगे थे, तो जो भी आप लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैम आपको प्रीवियस क्वेश्चन शेयर कीजिए, ये टॉपिक शेयर कीजिए, मैं वैसे ही आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ। लेकिन आप मेरे कहने पे वीडियोस को ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, और ना ही कमेंट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट। मुझे भी एक मोटिवेशन मिलने की अच्छा लगेगा। तो आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और इसका जो PDF है मैं आपसे शेयर करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू।